फिर स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, उसमें डिस्कशन होती है, एक्सपर्ट्स आते हैं, अपनी राय देते हैं और उसको ये आइन किसी 1 साल 2 साल के लिए तो तरमीम नहीं होती है। अब आप देखें वो अपना जो 18वीं तरमीम थी उसके लिए कितने 8 महीने लगे, उसके बावजूद उसमें कुछ झोल हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो इस तरह की तरामीम है जो कि यकतरफा है, जो कि बिल्कुल अदलिया की आज़ादी पे एक बड़ी कारी ज़रब है, उसको जो है तो बड़े ही सोच समझ कर और पूरे एक कंसेंसस के साथ, ये नहीं है कि वक्ती जो जिनको के वो पड़ रही है, ज़रूरत पड़ रही है, जिसमें कि बिलावल भुट्टो सबसे आगे हैं, जो कि अपने नाना के बनाए हुए आइन की तकरीबन शक्ल को बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें, ये हमारे मुल्क की बात है, ये पीटीआई की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क के अवाम की बात है, ये पूरे मुल्क की जो मुस्तकबिल है उसकी बात है। और ये कोई अगर सिर्फ पीटीआई की बात होती तो फिर कोई बात ना होती, लेकिन ये इसका ताल्लुक, ये जो भी हो रहा है आइन में जो तरामीम की जा रही हैं, ये इसका असर पूरे मुल्क पे पड़ेगा, इससे पूरे इंसाफ के निज़ाम पे पड़ेगा, इससे पूरी जो आपकी सियासत में, पार्लियामेंट में जो सियासी जमातें हैं उनके भी सर काटे जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो उसके सबसे आगे हैं, जिसमें कि 63A की भी वो कर रहे हैं, जिसमें कि कोई भी वो अपना बाजार लग जाए और इधर से उधर और उधर से इधर हो जाए। ये चीज़ें जो है ना, हमने इसको मजाक नहीं बनाना, इसलिए हमें एज अ पाकिस्तानी, मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ इस वक्त, कि इस मुल्क में अगर तो आइन की अमलदारी होनी है तो वो फिर अवाम के नुमाइंदे, जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के और जो रिजर्व सीट्स के नुमाइंदे हैं वो नहीं है, इसलिए हाउस इनकम्प्लीट है। यही हमारी मुद्दात थी अदालत में और इसी को हम लेके आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया सर। पीटीएम के हवाले से आप बता दें, जो पीटीएम पे बैन लगाई गई है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? ये तो वफाक का मामला है, ये वफाक से पूछेंगे और हम लेंगे। थैंक यू। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।